नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको एयर ब्लेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में देंगे और ये आपको बताएंगे कि इस दवा का उपयोग हम किस तरह से करते हैं या डॉक्टर किस पेशेंट पे इस दवा का रिकमेंडेशन करता है और डॉक्टर को क्या क्या पेशेंट्स में कमी आती है या कमी होने की वजह से इस दवा का डॉक्टर रिकमेंडेशन करता है पेशेंट्स को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों, एयर ब्लेस की जो इंडिकेशंस है, जो एयर ब्लेस ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है जिनको बालों के झड़ने की प्रॉब्लम होती है, जहां उनके बाल रेगुलर झड़ रहे होते हैं और एलोपेशिया होता है, मतलब बाल जो है वो पतले हो जाते हैं और उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है और बाल में कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके सर पे एकदम बाल गायब हो जाता है, जिसको गंजापन कहते हैं। इन सब बीमारियों से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर जो है वो एयर ब्लेस टैबलेट का रिकमेंडेशन करता है, पेशेंट को सजेस्ट करता है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके गंजापन जैसी बीमारी को और आपके बालों के झड़ने की बीमारी को और एलोपेशिया जैसे बीमारी को भी दूर करता है। तो इसमें दोस्तों जो है वो बायोटीन आपका सबसे अहम रोल निभा रहा है। नियासाइमाइड है, मिनरल्स है और अमीनो एसिड टैबलेट्स जो हैं वो आपके बालों को झड़ने से रोक रहा है और बालों को मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों, आज हम सब बायोटीन्स, नियासाइमाइड, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स के अलग अलग काम को बताएंगे कि इन जो मॉलिक्यूल्स के मिलाने से हमारे बाल को किस तरीके से हेल्प मिलती है और बालों को बढ़ने में और बालों को झड़ने से रोकने में क्या मदद मिलती है। तो दोस्तों, अभी हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों, बायोटीन का जो उपयोग होता है बायोटीन का उपयोग जो होता है वो विटामिन बी का एक रूप है बायोटीन, जिसमें विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एंजाइम को के रूप में भी काम करता है और जो कि हमारे शरीर में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको तोड़कर उन पे काम करता है। दोस्तों, ये बालों के झड़ने से और नाखून आदि के टूटने को भी ये बायोटीन्स जो होते हैं वो मदद करता है और बालों के झड़ने को भी ये कम करता है, बालों को मोटा बनाता है। और ऐसे पेशेंट जिनको एलोपेशिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ पे उनके बाल पतले होते हैं, वहाँ पे भी उनके बालों को ये धीरे धीरे मोटा करता है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो नियासाइमाइड है, उसका भी उपयोग हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर में काम करता है और हमारे शरीर में विभिन्न तरीके से, जैसे स्किन्स की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए भी, और हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी ये हमारे बाल को और बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, इसमें तीसरा जो चीज़ है वो है हमारा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं क्योंकि एमिनो एसिड्स जो होती है वो एंजाइम के रूप में भी काम करता है हमारे शरीर में। एमिनो एसिड शरीर के आर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है और विभिन्न प्रकार के जैसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी कंप्लीट तरीके से हमारे शरीर में वो काम करता है। दोस्तों, जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमारे मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और बालों को झड़ने से भी वो बचाता है। दोस्तों, इनमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी में एंटीटॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो हमारे शरीर से एमिनो एसिड्स जो होता है वो बाहर निकालता है। तो ये जो होते हैं हमारे बालों में ऐसे डैंड्रफ्स और इन सारी चीज़ों को भी ये दूर करता है। मिनरल्स जो करता है, वो मिनरल्स का मेन काम जो होता है वो बाल को मजबूत बनाता है, शरीर की बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारे जो शरीर में किसी भी तरीके से लेजीनेस होता है या थकान होता है उसको भी ये मजबूत करता है और हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बायोटीन की जो डोजिंग होती है वो कभी भी आप डॉक्टर जब भी रिकमेंड करता है तो वो 30 mg से लेकर 100 mg तक ही आपको बायोटीन जो होगा वो आपको रिकमेंड करता है। इससे हाई डोज में बायोटीन वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं करता है। दोस्तों, इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो
पेशेंट्स यूज़ करता है तो उसको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में इसको फेस करना पड़ता है। जैसे कभी कभी बॉडी में इचिंग हो जाती है या बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे इचिंग के साथ खुजली होना और ये सारी चीज़ें होती हैं। और हेडेक भी है, वोमिटिंग है, नोसिया है, डायरिया है। थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस दवा के साथ कॉमन है। और इस दवा का कुछ सेफ इंडिकेशंस भी है कि पेशेंट्स, ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे कुछ डाउट्स में रहते हैं पेशेंट्स की कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, कहाँ यूज़ करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये कुछ सेफ मेडिकेशंस भी है। जैसे कुछ मदर्स जो होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं या महिलाएं जो होती हैं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो वहाँ भी ये दवा जो होती है सेफ़ होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सीकेडी की प्रॉब्लम होती है, किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज़ भी होता है, तो वहाँ पे भी ये सेवर है। लिवर इम्प्लेमेंट में भी ये सेफ़ है। आपका कार्डियक डिसऑर्डर हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी ये सारी दवाइयाँ जो होती वो सेफ़ है। कोई एल्कोहलिक पेशेंट्स हैं तो वहाँ पर भी ये सेफ़ है। प्रेगनेंसी के केस में भी सेफ़ है। तो इन सब इंडिकेशंस में ये दवाइयाँ जो हैं वो सेफ़ हैं। दोस्तों इसकी डोजिंग के ऊपर आते हैं तो इसको डॉक्टर के सजेशन पे आप ओडी डोज खाने के साथ, खाने के बाद में, या बीडी डोज खाने के साथ, खाने के बाद में, आप अपने डॉक्टर के सजेशन के ऊपर भी आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इस दवा की जो मैन्युफैक्चरर है या कौन सी कंपनी इस दवा को बनाती है, तो दोस्तों ये मैनकाइंड आप द्वारा ये दवा बना के मार्केट में इजली अवेलेबल है। मैनकाइंड फार्मा द्वारा इसको बनाया भी जाता है। तो दोस्तों इसकी कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं तो 215 रुपये का ये 10 स्ट्रिप का एक 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है, जो कि मार्केट में इजली अवेलेबल है। आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आप इसको ईजिली तरीके से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल को अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।